हाय कोडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम अपनी वेबसाइट के अंदर कलर कंसिस्टेंसी किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। कलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम एक रूट वेरिएबल बनाते हैं। रूट नाम का जो वेरिएबल होता है, हम इसके अंदर अपनी जो भी कलर यूज़ करने होते हैं थ्रू आउट दी वेबसाइट, उनको डिफ़ाइन करते हैं और फिर इन्हीं थीम्स को लेकर अपनी पूरी वेबसाइट बनाते हैं। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउज़र में आएँगे। यहाँ पे आप dribbble.com इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। तो इनसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी हो, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट की है वेबसाइट। तो आप यहाँ पे इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखें, यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट के अंदर बटन है, उसका जो कलर है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, इन्होंने जो बटन है उनके सेम कलर मेंटेन किया हुआ है। लाइक यहाँ पे डार्क ग्रीन है तो यहाँ पे लोगोस के अंदर भी डार्क ग्रीन है। तो यहाँ पे अगर हम कोई सा भी देखें, छोटा सा भी अगर लोगो है तो उसके अंदर भी सेम कलर उन्होंने यूज़ किया है। तो ये इस किस तरीके से पॉसिबल होता है, हम अपनी वेबसाइट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर डिफाइन करते हैं अपनी थीम के अंदर, और उसके बाद थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उसी को हम कॉल करते हैं CSS वेरिएबल की मदद से। तो ये हम किस तरीके से करते हैं। और सेकंड चीज़ हम देखेंगे, अगर हम अपनी वेबसाइट में डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसी का लाइटर वर्जन हम ऑटोमेटिकली किस तरीके से जनरेट करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं रूट वेरिएबल समझते हैं। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी वेबसाइट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले रूट वेरिएबल डिफाइन करेंगे और अपने जो भी थीम्स होंगी उनको डिफाइन करेंगे। लाइक हमें प्राइमरी कलर क्या रखना है, और उसके बाद जो सेकेंडरी कलर है उसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद जो टेक्स्ट कलर हम यूज़ करेंगे उसको बताएंगे कि टेक्स्ट कलर कौन सा होना चाहिए। तो इसको लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कलर लिखेंगे। हमें कलर टेक्स्ट कलर H1 का चेंज करना है तो हम वेरिएबल लिखेंगे और उसके अंदर प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे। अब ये बटन है, अब मुझे इसके अंदर भी टेक्स्ट कलर सेम रखना है तो हम क्या करूँगा, मैं कलर लिखूँगा और var लिख के इसके अंदर सेम ये तीनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करूँगा। लाइक टेक्स्ट कलर है, इसको सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास सेम टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हेल्प ये होती है, हमें जब भी हमें अपनी थीम पसंद नहीं आ रही होती, हमें उसका कलर चेंज करना है, तो हमें बार-बार एक ही जगह जाके चेंज करने पड़ता है कि लाइक अगर यहाँ पे मैं ब्लू कलर लिखता सिंपली, तो हमें पूरी जब भी हमें मुझे चेंज करना होता है उस कलर को, तो मुझे बार-बार अपने ब्लू कलर में जाता और उसको चेंज कर रहा होता। इससे बचने के लिए हम प्राइमरी कलर लिखते हैं और यहाँ पे जैसे ही हम चेंज करेंगे कोई भी कलर, तो हमारी जो थ्रू आउट दी वेबसाइट होती है उसमें कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ। यहाँ यहाँ पे मैंने कार्ड की एक फ़ाइल बनाई है जिसमें मैंने 3 कार्ड्स डिफ़ाइन किए हैं। इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ये 3 कार्ड्स हैं मेरे पास जिसमें मैंने एक फेव आइकन है, हेडिंग है, पैराग्राफ और बटन्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें जो थीम जो मैंने कलर इसमें यूज़ किए हैं मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली आऊँगा और इसके जो प्राइमरी कलर है इसमें चेंज करूँगा। इसके प्राइमरी कलर को चेंज जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम भी हमारे जितने भी फेव आइकन्स हों, हेडिंग्स हों, पैराग्राफ हों, सब में चेंज आ गया। इस तरीके से अगर आपको कोई क्लाइंट जब भी प्रोजेक्ट देते हैं या आप खुद भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरीके से आप रूट वेरिएबल में अपने कलर्स को डिफाइन करेंगे और उसके अंदर तो आप अच्छी थीम्स किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो colorhunt.co नाम की मैंने वेबसाइट भी आपको बताई थी कि आप वहाँ से भी आप कलर की एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने कोई कलर डार्क कलर ये यूज़ किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड हो वो इसी कलर का लाइटर वर्जन हो, तो ये मैं किस तरीके से करूँगा? ये करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब इसके लिए आपको ये रूट जो है, हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर आ जाएँगे अपने कार्ड में। कार्ड में क्या लिखना है आपने, सबसे पहले आपने कलर डिफ़ाइन करना है, कोई सा भी कलर हो, चाहे मैं यही कलर इधर से चूज़ कर लेता हूँ और इसी का हमें लाइटर वर्जन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कलर डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे कलर डिफ़ाइन किया है, इसके बाद हम लिखेंगे करंट कलर। तो वेरिएबल को चेंज करेंगे, इसके अंदर मैं लिखूँगा करंट कलर। इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब मैंने इस बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है, तो इसको मैं सिंपल करके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर लिखा है और ओके LCH। इसका मतलब ये होता है कि L का मतलब होता है हमारा लाइटनेस, C का मतलब होता है क्रोमा और H का मतलब होता है ह्यू। और यहाँ पे ये कैलकुलेटर का फंक्शन है, ये कैलकुलेट करता है L+1। तो इसकी मदद से, इस लाइन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप ये लाइन लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली
जो भी आप कलर थीम यूज़ करेंगे उसका जो लाइटर वर्जन होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा इस सिर्फ एक सिंपल लाइन की वजह से। अब मैं चाहूँ इसका अपना थीम का जो कलर है उसको चेंज करूँ, तो देखिएगा आप, मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे कलर। अब मैंने ये कलर चेंज किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी मैंने कलर यूज़ किया है उसी का लाइटर वर्जन यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है सिर्फ एक लाइन की मदद से। तो आपको इस लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं और जब भी आपने बैकग्राउंड में उसका लाइटर वर्जन कलर का यूज़ करना हो तो ये करंट कीवर्ड की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज किस तरीके से ऐड करते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और एक डिफ क्रिएट करेंगे। डिफ को हम क्लास देंगे कोई सी भी, लाइक मैं मेन दे रहा हूँ। यहाँ पे हम स्टाइल में आएंगे, डॉट मेन। अब हम इधर सबसे पहले डिफाइन करेंगे इसकी जो हाइट होगी, सबसे पहले हाइट डिफाइन करेंगे अपने वेब पेज की। हम हाइट लिखते हैं और इसको 100 VH देते हैं। VH का मतलब होता है व्यू हाइट। व्यू हाइट देने के बाद हम लिखेंगे सिंपली बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लिखते हैं URL। URL, अब इसके अंदर हम चाहें तो अपने पास डाउनलोड करें कोई इमेज और उसको यूज़ करें। लाइक यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, अब मैं इसका नेम यहाँ पे लिखूँ और इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। या सेकंड चीज़ होती है, हम यहाँ पे ब्राउज़र में जाएँ और यहाँ पर अनस्प्लैश लिखें यहाँ पे वेबसाइट पे, यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी एग्जाम्पल्स। तो हम इनमें से कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। अल्ट Z दबाया ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। हमने अब यहाँ पे इमेज अपनी इसमें डिफाइन कर ली है, तो यहाँ पे इस तरीके से शो हो रही होगी। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। यहाँ पर देखें ये इमेज शो हो रही है, क्योंकि ये छोटी इमेज है इसलिए ये रिपीट हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक तो बैकग्राउंड साइज देंगे। बैकग्राउंड साइज नाम की प्रॉपर्टी होती है वो देंगे और इसको कर देंगे कवर। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड साइज को कर दिया है कवर और इसके बाद हम करेंगे बैकग्राउंड की जो रिपीट होती है उसको नो रिपीट। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है रिपीट, इसको हम कर देते हैं नो रिपीट ताकि ये बार बार रिपीट ना हो। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं पूरी इमेज आ गई है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर और इसके अंदर ना जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है उसको हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास कोई बड़ी इमेज होती है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ होती है बैकग्राउंड पोजीशन। इसके अंदर होती हैं 3 वैल्यूज़, एक होता है टॉप और दूसरा होता है बॉटम और सेंटर। या तो आप अपनी इमेज के जो टॉप पार्ट है वो दिखाना चाहते हैं तो वो लिखेंगे, अगर आप कोई सेंटर पार्ट दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखते हैं सेंटर। इस तरीके से हमारे इमेज का जो सेंटर पार्ट होगा वो शो होगा। तो अब मैं आपको एक और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं नेटफ्लिक्स में। तो यहाँ पर जैसे ही नेटफ्लिक्स लिखते हैं आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक इमेज बैकग्राउंड में यूज़ की है लेकिन उसको किया है उसको डार्क किया है। तो हम ये सेम चीज़ अपनी वेबसाइट के अंदर भी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड लिखते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन कर देंगे लीनियर ग्रेडियंट की मदद से हम ये कर सकते हैं RGBA। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी इमेज यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि हम उसके अंदर टेक्स्ट लिखें वो ईज़िली विजिबल हो जाए। इस आप अपनी वेबसाइट में आएँगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज यूज़ हुई है वो थोड़ी-सी डार्क हो गई है। इसकी जगह मैं आपको एक और कोई-सी इमेज यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये ईज़िली शो हो जाए। हमारे पास ये इमेज है, इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया हमने, यहाँ पे लाके इस URL में पेस्ट किया। जैसे ही यहाँ पर हमने इसको ये पेस्ट किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज का ये डार्क मोड हो गया। अब हम इसको करेंगे बॉटम की जगह सेंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका डार्क मोड हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो ईजिली विजिबल हो जाएगा, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स की वेबसाइट। तो इस तरीके से हम डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो हमारी प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में।